गाइस कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। बहुत गर्मी दिखेगा गाइस, मेरा पसीना, मेरे माथे पे बहुत ज़्यादा पसीना है। और अभी मैं सारा काम कर ली और किचन का सारा काम कर ली, बच्चों को स्कूल भेज दी। अब मैं देखिए ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए, देखिए मैं दिखाती हूँ। बस सिंपल रोटी सब्जी खाती हूँ गाइस, जो संतुष्टि। देखिए रोटी, लौकी की सब्जी, लौकी और चना, एंड ये है आलू का भुजिया। छिलका लगा हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। किन किन को जो बिहार के होंगे तो छिलका लगा, मतलब आलू को बिना छीले हुए मैं भुजिया बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। जो बिहार के होंगे अग्री करेंगे क्यों, तो मेरे को छिलका लगा हुआ आलू का भुजिया बहुत पसंद है। तो मैं छिलका नहीं हटाई हूँ, आलू का भुजिया मैं दिखा रही हूँ इस ऐसा। और सब्जी के साथ मेरे को जिलिया पसंद है, सेव भुजिया। तो मैं सब्जी में, लौकी की सब्जी में, ग्रेवी वाली सब्जी है तो मैं इसमें खाती हूँ। फुल्का रोटी, बस 2 फुल्का रोटी ली हूँ। अब मेरा पेशेंस नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। आप लोग भी आइए गाइस। मैं फास्टिंग नहीं करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है और बच्चों को काम वाम करना पड़ता है। तो मैं बस पूजा पाठ मंदिर गई, मत्था टेकी, पूजा की। आइए फ्रेंड, आप लोग भी खा लीजिए। ये अम्मी, बहुत भूख लगी थी बहुत ज़ोर से फ्रेंड। तो मैं मंदिर से आई तो ऐसे चाय के साथ मैं कुछ ड्राई आइटम्स ले लेती हूँ, लेकिन मेरे को मन नहीं किया, केवल प्यास लग रही थी, मैं पानी पी। तो अभी मतलब मैं सोची कि पानी वानी नहीं पीऊँगी, पहले मैं जब डायरेक्ट ब्रेकफास्ट, मतलब 10 बज गया तो मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी, फिर मैं आराम से पानी पीऊँगी, फिर चाय पीऊँगी। मतलब पहला चाय मंदिर से आकर पी ली थी मैं। ये देखिए छिलका लगा हुआ भुजिया, मेरे को बहुत पसंद है, आलू का छिलका लगा हुआ भुजिया। कुछ लोग मेरे बातों से हंसेंगे, लेकिन मेरे को पसंद है, जो मैं रियलिटी दिखाती हूँ फ्रेंड्स। और फिर फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ कि मेरी एक बचपन की फ्रेंड मिली है, वो मतलब वो अपनी मॉम के साथ रहती है। उसकी शादी बहुत पहले ही हो गई थी, मेरे शादी के पहले हो गई थी, और उसके 2 बेबी हैं। और वो बहुत मतलब मिली सडनली, फिर मैं बहुत इमोशनल हो गई। तो मंदिर के पास में मिली, तो वो पूजा करके निकल रही थी, तो इमोशनल हो गए थे। ज़्यादा देर तो बात नहीं हो पाई, लेकिन जो थोड़ा बहुत मतलब खड़े खड़े 5 मिनट मतलब हम लोग की बात हुई, तो बहुत खुशी हुई। लेकिन बहुत दुख भी हुआ फ्रेंड, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड बचपन की है और हम लोग साथ में पढ़ाई किए थे। मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसका भी चैनल्स है, लेकिन वो बोली कि नहीं बताने के लिए, क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत उसे टॉर्चर करते थे और उसका हस्बैंड भी बहुत उसे टॉर्चर करता है। तो अभी फ़िलहाल अपनी मॉम डैड के पास आकर रह रही है। उसके 2 बेबी हैं। और बताइए, उसका छोटा चैनल है, लेकिन वो क्या करती है, क्यों उसके मतलब उसके ससुराल वाले उसके चैनल पे है कि हैटर्स बन बन के उससे कमेंट लिखते हैं। तो बहुत वो मतलब दुखी थी कि देखो मैं कलह क्लैश मतलब यूट्यूब पर आई, तभी से मेरा ससुराल में मेरे को टॉर्चर होना पड़ा। और मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर और गांव वाले जो भी है, विलेज वाले हैं, उनके हस्बैंड, उनके ससुर, मतलब उनके देवर लोग को बोलते थे कि तुम्हारे घर की बहू चैनल से बनाती है। तो उनके तो
उनके हस्बैंड को सोचना चाहिए, जीवन साथी आप हो तो लोग कहेगा कि बिहारी भाषा में एक कहावत है कि कौआ, कोई कह देगा कि कौआ कान काट के ले गया, तो आप विश्वास कर लोगे? जीवन साथी आप हो, भरी समाज में आप शादी की हो, तो कोई कहेगा कौआ कान काट कर ले जा रहा है तो आप उसके बात पर मान जाएगा? कौआ आप देखोगे ना जी कि आपका कान है कि नहीं। तो उसका हस्बैंड क्या किया कि वाइफ से पूरा झगड़ा उगड़ा किया, मारपीट किया। तो कहते हैं कि घरेलू हिंसा बहुत बड़ी हिंसा हो जाती है। तो फिर वही जान बचाकर अपने मैके आए, और मैके भी उसका बदहाल स्थिति, उसके मॉम डैड एकदम बूढ़े हैं, उसके पापा भी बूढ़े हैं बहुत ज़्यादा, और उसकी 2 छोटी बहनें हैं, बहनों का शादी वादी भी करना है। तो चैनल इसीलिए कि अपना भी 2 बेबी है, उस मेरी फ्रेंड का 2 बेबी है, और उसका 2 बहन भी है छोटी, शादी करने के लिए, मतलब शादी करने लायक है। और वो कैसे मतलब वो घर संभाल रही है। उसका फादर बहुत बूढ़े हैं, मॉम भी मतलब मॉम डैड दोनों बूढ़े बुजुर्ग हैं, और प्लस एक छोड़ी हुई ससुराल से जब छोड़ी हुई लड़की आती है तो उसका बता सकते हैं कि उसके मॉम डैड पर क्या असर होता है। एक फादर मतलब एक पिता अपने बेटी को कितना अरमान से शादी करता है। जो पिता के पास पैसे नहीं होते तो खेती बाड़ी करके बेच कर पैसा जुटाते हैं, कोई दुकान की नीलामी करके पैसे, कोई लोन पर, कोई कर्ज लेकर शादी करते अपनी बेटी को। और जब उस माता पिता को सेटबैक जब लगता है, जब उसकी बेटी ससुराल से वापस मतलब मैके आ जाए हमेशा के लिए, और ना खुश दामाद सास ससुर के द्वारा प्रताड़ित हो, देवर की तरफ से प्रताड़ित हो वो बेटी, तो माता पिता को मैं मतलब क्या बीतती होगी कि जिसके लिए सारा धन दौलत कर्ज लेकर शादी किया, उस पिता पर क्या बीतती होगी। तो अब वो मेरी फ्रेंड वही कमाती है, मतलब यूट्यूब चैनल कर रही है, लेकिन अभी उसका चैनल ग्रो नहीं है। और बहुत उसके हस्बैंड ससुराल वाले उसके हेटर्स बन के कमेंट में लिखते हैं, उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं। प्लस है कि उसका मैके ससुराल दोनों नज़दीक है, तो उसके ससुराल के कोई भी मतलब उसका हस्बैंड उस मतलब बदसलूकी मतलब किसी भी शुभचिंतक को भेज देता है, और मतलब गाँव वाले को और बुरा भला बोलने को। तो मतलब उसके घर भी आकर लोग बुरा आते हैं शुभचिंतक बन के, और बुरा भला बोल कर जाते हैं। तो मेरी फ्रेंड बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी। गाइस तो आप लोग बताइए कि गलत है ना, आप न जीने देते हो न मरने देते हो। अगर कोई बोल दिया कि मतलब ये गाइस बता है हमारी समाज है, ये पुराने ज़माने से ही है। जब लंका से जब जीत कर रावण हरण करके सीता मैया को ले गया था, फिर जब सीता मैया को राम जी छुड़ा कर लाए तो राम जी को ऑब्जेक्शन नहीं थी, उनके घर वाले को ऑब्जेक्शन नहीं थी। लेकिन जब धोबी था और धोबी अपनी उसकी वाइफ कहीं गई थी और आई, तो धोबी उसको घर से निकाल रहा था और बोल रहा था कि हम राम ही का कि तो हम राम ही और तू सीता है का कि तोरा हम रख लेबो, तू कहीं रात गुजार के अबे तो निकाल दिया। तो ये सुनकर राम जी भी थोड़ा सा चिंतित हो गए थे, तो फिर सीता मैया को दुख लगा तो वो घर छोड़ कर निकल। ये पुराने ज़माने से ही चली आ रही है गाइज। लेकिन मतलब हर समय एक नारी को ही क्यों, आप लोग मेरे बात से कमेंट में लिखिएगा, एक नारी को ही क्यों अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? अगर पुरुष कहीं रह कर आता है, रात बिता कर आता है, कहीं रिलेटिव्स के घर जाता है, कहीं दोस्तों के साथ पिकनिक स्पॉट पर जाता है, पुरुष अगर जॉब करता है बाहर में, तो उस पर क्यों सवाल या निशान नहीं आती है कि एक नारी को ही क्यों अग्नि परीक्षा दी जाती है? मैं बहुत द्रवित हूँ, और क्योंकि मैं भी फेस कर चुकी हूँ। यूट्यूब बनाना क्या गलत है क्या? यूट्यूब पर तो हर तबके के लोग, हाँ मैं थोड़ा सा है कि बिहार यूपी की महिलाएं थोड़ा सा गलत कर चुकी हैं यूट्यूब पर, थोड़ा सा यूट्यूब को एक जरिया बना रखी है, उसको गंदगी बना रखी है। लेकिन हर लोग एक जैसा, जैसे आप देखिए 5 उंगली है तो 5 उंगली एक समान नहीं ना होते हैं, आप हर लोग को जज नहीं ना कर सकते। यूट्यूब बनाना क्या गलत है? मैं भी फेस कर चुकी हूँ गाइस, और मैं भी अपनी फ्रेंड की बीती सुनी तो मैं भी फेस कर चुकी हूँ। और मैं तो कुड़ते रहती हूँ कि मैं सीता मैया हूँ नहीं कि अग्नि परीक्षा दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, कलयुग की इंसान हूँ, और मैं भी फेस कर चुकी हूँ। लेकिन मैं स्ट्रांग हूँ, क्योंकि
मैं समझ रही हूँ कि मैं कैसी हूँ। जो मेरे मेल फ्रेंड हैं, सपोर्टिंग फ्रेंड है, यूट्यूब फ्रेंड, वो लोग समझ रहे हैं कि वो लोग कैसे हैं। लेकिन थर्ड पर्सन मतलब थर्ड पर्सन है कि मैं सीता मैया तो हूँ नहीं। उसी तरह मेरी फ्रेंड यूट्यूब बना रही है, उसके गांव वाले, ससुराल वाले, उसके पति सब टॉर्चर किए, तो वो मेंटली हरास और मैके आए। उसके पापा वो कर्ज वर्ज लेके उसकी शादी किए थे, और उसके 2 बेबी है, 2 बेटी है, और उसकी बहन भी 2 बहन है शादी करने लायक। तो कैसे करेगी वो? मतलब एक यूट्यूब के लिए आप जीने मरने का, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ सभी से कि जीने मरने का आप जो कसम खाते हो, तो यूट्यूब चैनल बना ली वाइफ, तो क्या गलत हो गई क्या? लोगों के कहने पर आप लोग उसे जज करते हो, निकाल बाहर करते हो, टॉर्चर करते हो, बदनामी करते हो, मेंटली हरास करते हो। तो यूट्यूब बनाना गलत है क्या? यूट्यूब में तो समझिए कि आप घर में हर समय एक नारी को ही क्यों परीक्षा देनी पड़ती है? घर में ही तो यूट्यूब बना रहा है, पब्लिक में तो नहीं ना जा रहा है। जो वर्किंग वुमन रहती है वो तो पब्लिक में जाकर बैठती है, मेल कलीग के साथ बैठती है, तब तो कोई ऑब्जेक्शन तब तो लोग प्राउड फील करके, वही जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं वही लोग प्राउड फील करते हैं, अच्छा वो जॉब कर रही है, हाँ जॉब कर रही है। और यूट्यूब बनाना जो घर पर बना रही है, घर पर डांस कर, उसको ऑब्जेक्शन उठाया जाता है। कहाँ का न्याय है? हमेशा एक नारी को ही क्यों जलना पड़ता है? एक नारी को ही क्यों अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन एक नारी को ही क्यों अग्नि परीक्षा अपनी सफाई में एक्सक्यूज देनी पड़ती है? समाज का बहिष्कार होना पड़ता है, समाज की बुरी नज़रें, हिकारित नज़रों का सामना करना पड़ता है। तो मैं बहुत दुखी। थैंक यू फ्रेंड। अगर आप लोग मेरे बातों में अगर कुछ भी त्रुटि हुई तो आई एम वेरी सॉरी। मैं बता दूं कि यूट्यूब पर आई तो मैं एक से एक कहती हूँ कि मैं ही पीड़ित हूँ, लेकिन देखते हैं कि हर लोग को लोग इसी तरह से मेंटली हरास करते हैं। बहुत लकी हैं वो लोग जिनके लोग सपोर्ट करते हैं, साथ में काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ। थैंक यू।